अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में इसराइली वजीर आजम की दौरा यूएई की खबर पर बात करेंगे। बोस्निया के लिए अमरीकी हेलीकॉप्टर्स, जापान के F-15 तैयारों की अपग्रेड्स, अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से मुलाकात, तुर्की के मेन बैटल टैंक समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट इतवार को मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये किसी भी इसराइली वजीर आजम का इस मुल्क का पहला सरकारी दौरा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब आलमी सतह पर इलाकाई कशीदगी के हवाले से आलमी ताकतों का G7 इजलास जारी है। दुनिया के 7 बड़े सनती ममालिक के ग्रुप G7 ने रूस, चीन और ईरान के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक कर लिया है। ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात को भी मायूसी की नज़र से देखा जा रहा है। इसराइल ने उन खलीजी अरब रियासतों के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे तय करने की कोशिशें की हैं जो इसराइल की तरह ईरान से मुखासमत रखते हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखेगा। यूएई ने गुज़श्ता पीर को एक आला ओहदेदार को तेहरान भी भेजा था। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को आज बताया कि मैं आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाऊंगा। ये किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म का वहाँ का पहला दौरा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। याद रहे कि अमेरिका ने एक मुआहदे के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कराए थे। जापान ने डिसाइड किया है कि वो अगले साल से F-15 जापान सुपर इंटरसेप्टर के अपग्रेड्स प्रोग्राम के लिए फंड्स मख्तस कर देगा। जापान के मीडिया सोर्सेज का कहना है कि अमेरिका और जापान के दरमियान इस प्रोग्राम की कॉस्ट $3.5 अरब पर इत्तफाक कर लिया गया है। जापान इस प्रोग्राम की कॉस्ट को कम करने के लिए इन तैयारों के साथ अब लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की इंटीग्रेशन का इरादा तर्क कर देगा। ये प्रोग्राम 2020 से जेर गौर है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसकी कॉस्ट मुसलसल बढ़ाए जाने पर इल्तवा का शिकार रहा है। अब इस अपग्रेड प्रोग्राम के लिए 2022 के बजट में इब्तदाई रकम मख्तस की जाएगी और ये 2027 में मुकम्मल होगा। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की इंटीग्रेशन को ड्रॉप किए जाने के बाद अब इस प्रोग्राम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की जगह जापान अपने F-15 के लिए न्यू ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग एंड सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम हासिल करेगा। इस अपग्रेड प्रोग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह अपने सो कॉल्ड इत्तेहादियों को तैयारे भेजता है, लेकिन ये काफी हद तक टूथलेस होते हैं और अगर इन पर आने वाले अरसे में नए हथियार और सिस्टम्स की जरूरत पेश आए तो भारी मुआवजे के एवज ये काम किया जाता है। वाज़ेह है कि इस अपग्रेड प्रोग्राम की हालिया कॉस्ट भी इसकी इब्तदाई एस्टिमेटेड कॉस्ट से 1.2 गुना ज्यादा है। बोस्निया और हर्ज़गोविना की आर्म फोर्सेस को अमरीकी साख्ता बेल UH-1H हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए हैं। अमरीका की तरफ से ये 4 हेलीकॉप्टर्स $38.5 मिलियन की लागत से फराहम किए गए हैं और इस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को बोस्निया ने US फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत हासिल किया है। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 196 किलोमीटर पर आवर और रेंज 455 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर में 14 पर्सनल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तंजानिया ने अपनी नेशनल डे परेड में चीन से हासिल करदा VT-2 टैंक को डिस्प्ले किया है। वाज़ेह है कि VT-2 टैंक को नोरिनको ने तैयार किया है और ये टाइप 96A का एक्सपोर्ट वर्जन है। ये 42.3 टन वजनी है और VT-4 से काफी हल्का है। ताहम इस पर भी 125 मिलीमीटर की गन का इस्तेमाल किया गया है। याद रहे कि इससे पहले तंजानिया चाइनीज साख्ता A-100 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। ISPR की तरफ से कहा गया है कि अमरीकी वफ्द ने अफगान इशू पर पाकिस्तान के स्पेशल किरदार को सराहा है।
फ्रेंच तुर्क कंपनी BMC ने 6 फर्टीना 2 हॉइट्जर और आल्टेमेन बैटल टैंक का एक और प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। आल्टेमेन बैटल टैंक तकरीबन 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम फ्रांस से जबकि इंजन और ट्रांसमिशन जर्मनी से हासिल किया जाना था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस की तरफ से इन सिस्टम्स की फराहमी में रुकावट को लेकर ये प्रोग्राम मुसलसल रुकावटों का शिकार रहा है। अब तुर्की ने कोरियन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन से इस प्रोग्राम पर कुछ पेशरफ्त दिखाई है और मुमकिन तौर पर 2023 में इस टैंक की सीरियल प्रोडक्शन शुरू किए जाने के इम्कानात हैं। इसराइली वजीर दिफा बेनी गैट्स ने अमरीकियों को बताया है कि उन्होंने एक आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है जिस पे इसराइली फौज को ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल करने की जरूरत पूरी करने को कहा गया है। एक सीनियर सिफारती जराये ने मजीद कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमले से मुतालिक अपनी तैयारियों का इजहार जुमे के रोज किया था, ताहम अमरीका ने बेनी गैट्स की इस तजवीज़ को वीटो नहीं किया। अखबार जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक बज़ाहिर अमरीकी हुकाम भी इसराइली वजीर दिफा के इस मुमकिन इक़दाम के बारे में खामोश दिखाई देते हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब इसराइली वजीर दिफा ने कल हफ्ते को इंकशाफ किया कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हो रहा है। उनका इशारा वियना में ईरानियों के साथ जोहरी मुआहदे को बचाने के हवाले से बातचीत की तरफ था। यूनान की फौज को अमेरिका की तरफ से एक्सेसिव डिफेंस आर्टिकल्स में से M1117 आर्मर्ड व्हीकल्स डिलीवर कर दी गई हैं। 1200 गार्डियन व्हीकल्स में से इब्तदाई तौर पर 44 व्हीकल्स ग्रीक आर्मी को डिलीवर की गई हैं, जबकि बाकी आने वाले अरसे में डिलीवर की जाएंगी। इधर अमेरिका ने इससे पहले इन व्हीकल्स में से कुछ कोलंबियन आर्मी को भी फराहम की थी। एस्तोनिया की डिफेंस फोर्सेस ने 300 कार्ल गस्ताव M4 गनरेड लॉन्चर्स साब से रिसीव कर लिए हैं। ये गनरेड लॉन्चर्स इससे पहले सर्विस में मौजूद M203 को रिप्लेस करेंगे। स्वीडिश कंपनी साब के तैयार करदा इस सिस्टम का वजन सिर्फ 7 किलोग्राम है और ये आर्मर पियर्सिंग, एंटी स्ट्रक्चर और एंटी पर्सनल एम्यूनिशन को फायर कर सकता है। इस सिस्टम को अब तक अमेरिका के अलावा दुनिया के 14 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, G7 ने बरतानिया में जारी अपने इजलास के हतमी एलामिये में रूस को खबरदार किया है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के 7 बड़े सनदी ममालिक के ग्रुप G7 में शामिल ममालिक की जानिब से रूस को ये तनबीह उन इतलात की बुनियाद पर की गई है जिनके मुताबिक रूस यूक्रेनी सरहद पर फौजियों की तैनाती को बढ़ा रहा है। बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा एलिजाबेथ ट्रस ने कहा है कि इस ग्रुप की जानिब से व्लादिमीर पुतिन को वाज़ेह पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर किसी भी हमले की सूरत में उसे बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बरतानवी शहर लिवरपूल G7 इजलास की मेजबानी कर रहा है। इस ग्रुप में बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।